सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को 3 ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग करियर में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। पीछे हमारा मोटा भाई बैठा हुआ है, सो इग्नोर कर सकते हो। इस वीडियो पे खाली ध्यान दो। आज मैं आपको कौन से ऐसे 3 वेबसाइट बताऊंगा। तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट है वो तो ट्रेडिंग व्यू है, जहाँ से हम लोग चार्ट देखने वाले हैं, जहाँ से हम लोग बैक टेस्ट करने वाले हैं, जिसको देख के हमको ट्रेड लेना है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा प्यारा सा, हमारा भगवान, हमारा सब कुछ ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ है आज और हुआ है लॉस। बट कोई ना, लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बट ये अगर ज़्यादा होने लगे या इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होने लगे तो वो नहीं सीखे। अब आजकल मेरा प्रॉफिट हुआ था, आज लॉस हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, वेल डन। अब अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करूँ इमोशन पे आके तो फिर बकचोदी हो जाएगी और वो चीज़ सही नहीं रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब सब कुछ सही रहे, गड़बड़ कुछ भी ना हो। काफ़ी सारे लॉसेस, काफ़ी सारे फंडिंग अकाउंट को उड़ाने के बाद अब फिर से वही सेम मिस्टेक मैं अगर करूँगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो चलो, ट्रेडिंग व्यू तो आप सभी को मालूम ही होगा। नहीं मालूम है, बिगिनर हो तो भाई ये ट्रेडिंग व्यू है। यहाँ पर जो आपको ये ब्लू कलर का कैंडल दिख रहा हो, ये ग्रीन कलर का होगा अगर आप नया नया ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट बनाए होगे। ठीक है, कुछ सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर जैसे आपको ये रेक्टेंगल वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें पहले से यहाँ दिख रही है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी। ये सब चीज़ को लगाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ फेवरेट होता है, इसको आप ऐसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी चीज़ आपको इसमें जरूरत है, तो रेक्टेंगल कर सकते हो, ट्रेंड लाइन होता है, पाथ कर सकते हो, यहाँ फाइबोनाची लगा सकते हो, और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनाने का टूल है। ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल रे मिल जाएगा। जो भी आपको यूज़ हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप मेजर कर सकते हो कि कितना पॉइंट गिरा, कितना पॉइंट गया। सारी चीज़ें परसेंटेज वाइज में भी और पेप्स वाइज में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट देखने को मिलता है जो आप लगा सकते हो। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसके बारे में आपको ज़रूर मालूम ही होना चाहिए। आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, आप प्रोफेशनल हो। अगर प्रोफेशनल हो तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और आप लोग ज़रूर इसको यूज़ किए होंगे या करते होंगे। सबसे पहला है forexfactory.com। यहाँ पे हमें न्यूज़ देखने को मिलता है, जो भी न्यूज़ अपकमिंग होती है, कौन सा न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल है, कौन सा कम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे कि आज तारीख है, 2 तारीख है आज, तो आज 1:30 पे यानी कि सुबह आया था यूएसडी में, प्रेसिडेंट ट्रम्प भाई ने कुछ बोला था हमारे 12 बजे सीएचएफ में न्यूज़ था। और बाकी आज कोई यूएसडी में न्यूज़ नहीं है। बाकी ये जो आपको पीले कलर के दिख रहे हैं है न्यूज़, लेकिन ये कुछ खास नहीं वोलेटाइल करने वाले हैं मार्केट को। तो यहाँ पर आपको मोस्टली ध्यान देना है यूएसडी पेयर पे, या जिस भी पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हो, अगर गोल्ड पे कर रहे हो या यूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, या जिसमें भी यूएसडी टर्म का यूज़ हो रहा है, तो आप यूएसडी रिलेटेड न्यूज़ को देख सकते हो। अगर यूरो पे, सीएचएफ में, जीबीपी पे कर रहे हो, जेपीवाई पे कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। टाइमिंग भी यहाँ लिखी रहेगी, और उसका जो डेटा निकल के आता है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें आपको और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको ये न्यूज़ देखने में ही मदद करेगा कि आज कौन सा न्यूज़ है कि नहीं है, और है तो वोलेटाइल है, हाई मतलब हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ है कि सब नॉर्मल सा न्यूज़ है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब भाई हमने न्यूज़ देख लिया, हमने ट्रेड देख लिया कि हाँ, हमको ये ट्रेड हमें एंटर करना है, और कोई न्यूज़ नहीं है, तो अब कितने लॉट से ट्रेड करना है। देखो, आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आप अपने जो कैपिटल है उसका 1% या जितना परसेंट भी आप रिस्क करते हो, अगर मान लो फंडिंग अकाउंट है तो 1 to 1.5 से ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए, ना ही मैं करता हूँ। और अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो 2 से 4% के बीच में भी रिस्क ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 1% रिस्क लेते हो, 2% रिस्क लेते हो, जो भी लेते हो, आपको इस साइट के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। इस वेबसाइट का नाम है माई एफ एक्स बुक। यहाँ पे सिंपल से आपको चले आना है, आप माई एफ एक्स बुक सर्च करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक टूल होगा, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पर चले आना है। अब यहाँ पर जिस भी पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ए यू यू एस डी डालना है। और अगर आप यूरो में कर रहे हो, जैसे कि मैं यू आर यू एस डी पे करता हूँ, तो मैं इसको दबाऊंगा और यहाँ क्लिक कर दूंगा। मेरे अकाउंट का जो भी साइज होगा, जैसे कि मेरे पास $5000 का फंडिंग अकाउंट है, मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा। और करेंसी आप जिस भी करेंसी में, जैसे यूएसडी में नॉर्मल ही रहने देता हूँ, क्योंकि यूएसडी में ट्रेड करता हूँ और यूएसडी समझ में भी आता है। अब यहाँ पर रिस्क रेशियो, यहाँ पर आपको डालना है कि आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हो। तो मैं 1% ज़्यादा रिस्क अभी के लिए फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ 1%। और उसके बाद जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पिप्स में आपको डालना होता है। अब जैसे कि यूएस यूएसडी में अभी जब मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, ठीक है, 1:15 पे, तो मैंने यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया, और जो मेरा ऐसा लिख कर आया वो 6.2 का आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एफ एक्स बुक पे गया और यहाँ पे 6.2
2 डाल दूंगा और उसके बाद मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही कैलकुलेट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरा साइजिंग लिख के आ जाएगा कि मुझे इस 0.81 लॉट ओपन करने हैं। मेरा जो रिस्क रहेगा वो $50 का रहेगा। बाकी टारगेट आप जो भी 1:2 या 1:1.5 जितना भी लेना चाह रहे हो उस हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो ये 3 वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर यूज़ कर रहे हो तो कमेंट में बता देना, नहीं कर रहे हो और इन डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे अच्छे से और यूज़ कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हो तो उसके रिलेटेड भी कमेंट में मुझे बता सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या अपने ट्रेडर दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि उनकी मदद हो जाएगी। आपको कुछ दुआ या बद्दुआ दे देंगे, जो भी उनकी मर्जी होगी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।